सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभी दावणगेरे जो शुगर कंपनी है इसको लेकर। तो दावणगेरे शुगर में आप लोग देखोगे आज हमें एक बिग फॉल दिखाई दिया है। आप लोग प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी वो क्या थी भी 99 थी ना, और अभी टाइम किस भाव में आया हुआ स्टॉक, अभी टाइम आया हुआ है भाई सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये के आसपास, यानी कि 9 रुपये 99 पैसे के आसपास स्टॉक का भाव आया हुआ है। तो कारण क्या अभी क्यों इतनी हैवी फॉल हमें स्टॉक में दिखाई दी है, 99 से स्टॉक इस भाव में क्यों आया। और कल के दिन जो गिरावट थी ना स्टॉक में वो लगभग 4% थी, कल 4% टूटा और आज आप लोग देखो 90% के आसपास स्टॉक में एक बिग फॉल बना हुआ है। तो चलिए जानते डिटेल में आखिरकार क्या कारण है। वॉल्यूम आप लोग देखो काफ़ी हाई आई थी कल के दिन 1.9 मिलियन की, और यहाँ पर आप लोग देखोगे जो गिरावट के पीछे रीजन है वो ये देख सकते हो भी। दावणगेरे शुगर कंपनी लिमिटेड हैड स्प्लिट द फेस वैल्यू ऑफ इट्स शेयर फ्रॉम 10 to 1, यानी कि 10 रुपये से 1 रुपये फेस वैल्यू हो गई, यानी कंपनी ने दिया है भाई 10:1 में स्प्लिट। जी हाँ, 10:1 में जो ना भी कंपनी ने दिया स्प्लिट। और इस स्प्लिट के बाद आप लोग देखोगे भी इसका क्या कुछ कैसे क्या रहेगा, यानी कि कंपनी के पास सॉरी भाई, अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो उसके 10 टुकड़े कर दिए जाएंगे, ठीक है। और अब मान के चलिए भी अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो वो 10 शेयरों के 100 टुकड़े हो जाएंगे, तो एक के 10 हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग देखो एक शेयर तो वो है आपके पास जो आपके पास होना चाहिए था, जो पहले आपने खरीद रखा है 100 रुपये के भाव में, 99 जो भी इसके ऊपर की रेंज का भाव है वहाँ से आपने खरीद रखा है एक शेयर, तो ठीक है। उसके 10 टुकड़े होने टोटल, यानी 9 शेयर और आने हैं। वो 9 शेयर आपको अब तक नहीं मिले हैं, एक शेयर तो है लेकिन 9 शेयर और आने हैं, जिसकी जगह पर आपको ये 90% का लॉस दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना कि भी इतना बड़ा फॉल स्टॉक में आ गया 90% का, अब क्या होगा। तो ये जैसे आपके जो स्प्लिट स्टॉक आएंगे ना 9 और, तो एक शेयर के साथ, तो एक शेयर अगर आपके पास है तो उसके ऊपर 9 शेयर और आपको मिलेंगे, टोटल 10 हो जाएंगे। तो इसीलिए जो 9 शेयर आते ही आपका जो ये लॉस दिखाई दे रहा है 90% का, ये छूमंतर हो जाएगा। तो इसको लेकर परेशान होना। अब आती है मेन बात, ये स्प्लिट जो शेयर है वो आखिरकार कब और कैसे आपको मिलेंगे। तो स्प्लिट शेयर जो आपको है वो ऑलमोस्ट देखोगे आप लोग, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अभी 1 से 2 वीक लास्ट है, 1 से 2 वीक में ऑटोमेटिक कंपनी आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। इसको लेकर ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जो हमें जो ना भी करनी पड़े भाई उसके बाद जो स्टॉक है वो मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक कंपनी आपके क्रेडिट कर देगी, ठीक है। यहाँ पर देखोगे एक स्मॉल कैप कंपनी है, उसी प्रकार से इसको ट्रीट करना। RSI MFI इसके ठीक ठाक रेंज में है भाई, 53 एंड 62 के आसपास है। PE रेशो भी आप लोग देखोगे भी ठीक ठाक ही है। तो कुल मिला के ठीक है फंडामेंटली भी स्टॉक। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप लोग पैसा लगाए हो इसके अंदर तो कम से कम 1 से 2 साल के लिए जरूर होल्ड करना, ठीक है। 1 से 2 साल में स्टॉक में अच्छा खासा जो ना भी मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। और बाकी देखेंगे भी किस्मत, ठीक है। पीछे के जो रिजल्ट्स इसके आए थे अभी मार्च क्वार्टर के, उसमें कैसा क्या प्रदर्शन रहा है वो आपके सामने भी। इसका रिवेन्यू टूटा प्रीवियस के मुकाबले, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ से भी रिवेन्यू टूटा, एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो भी इसके टूटे ही अभी पीछे के मुकाबले, तो ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स टूटे हैं, रिवेन्यू टूटा है, तो उसका नेगेटिव असर स्टॉक के ऊपर थोड़ा बहुत रहा है। प्रॉफिट देखोगे नेट प्रॉफिट्स भी टूटते हुए नजर आए हैं, तो इसका नेगेटिव असर स्टॉक के ऊपर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या पता भी एक अच्छा खासा, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है कि स्टॉक में, क्या पता देखो भाई आज ये 9 रुपये के भाव में 9 से डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जा सकता है। स्मॉल कैप कंपनी है इसलिए रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, सोच समझ कर ही चलना भी। और सारा पैसा कभी भी एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, खासतौर पर स्मॉल कैप स्टॉक्स में, ठीक है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में अगर आपको लगाना 100-200 शेयर लेके रख लो भी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आप लोग कर सकते हो, और बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।